भगवान कृपा करते हैं तो सदगुरु को आपके पास ही भेजते हैं। सदगुरु को खोजना नहीं पड़ता। खोजने के दिल में एक चाहना, एक कामना, एक लालसा जगानी पड़ती है, फिर वो सदगुरु अपने आप आपको खोज लेते हैं, हमको खोज लेते हैं। क्योंकि वो सदगुरु और कोई नहीं है, वो भगवान स्वयं उस रूप में है। भगवान अनेक रूप है, एक रूप नहीं। एक रूप से वो आप सब में, हमारे में, सब में, एक चींटी में भी बैठा हुआ है। इसी अर्थ में कहते हैं कि भगवान जो है सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ यही है। ब्रह्म शब्द का अर्थ भी व्यापक है, जो विस्तृत है, जिसका विस्तार है। सर्व, सर्व में जो है वो ब्रह्म कहता है। इसलिए भगवान को पाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को पाने की कामना, इच्छा। अभी तक हमको संसार के सुखों को पाने की इच्छा है। ये इच्छा ही हमारे अंदर वो इच्छा जगाने नहीं देती, वो भावना जगाने नहीं देती है कि भगवान। संसार के सुखों को जब तक पाने की इच्छा रहेगी तो जो वास्तविक सुख है, जिसको आत्म सुख कहते हैं, वो प्राप्त नहीं होता है। आत्म सुख जब बात करते हैं, आत्मा को सुख मिले वो कर्म, तो उसमें पहले दुख की निवृत्ति होती है, फिर सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सारे कंडीशन, पहले दुख की निवृत्ति, तो बहुत सारा दुख है उससे अंत हो जाए, वहीं तक सीमित नहीं है। उसके बाद सुख शुरू है। सुख भी ऐसा जिसकी कोई गणना नहीं हो, जो असीमित सुख हो, जिस सुख का कोई एंड ना हो, एंडलेस सुख हो, वो परम सुख परमात्मा स्वयं है, उसकी प्राप्ति। तो भक्ति वो उपाय है जिससे पुरुषोत्तम यानी भगवान परम पुरुष तक पहुंचाया जाए। वो सीढ़ी के वो स्टेप्स, जिसको पकड़कर या जिस पर चढ़कर भगवान के रूप तक, भगवान के चरण तक जा सकते, और कोई उपाय नहीं। अपने पास टाइम है अभी? ये भक्ति योग की चर्चा आरंभ कर दी, तो अर्जुन जी ने प्रश्न किया था, एवं सतत युक्ताये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापक्षलमवक्तम तेषाम के योग विद्यमान। के प्रभु दोनों में श्रेष्ठ क्या है? एक तो ऐसे हैं जो भगवान के रूप नाम वगैरह को नहीं जानते, निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना, और दूसरे ऐसे जो सगुण सविशेष भगवान के रूप नाम सहित जो आकार है उसकी उपासना करते हैं। दोनों में अच्छा कौन है? अपन भी बाजार में जब जाते हैं चीज ले, और दोनों चीजें पड़ी हो, जैसे कपड़ा हो, तो ये कपड़ा ले रहे हैं तो इसमें से अच्छा कौन सा है? ये ठीक रहेगा कि ये रहेगा? तो वहां जो अपने साथ में जानकार हो, किसी को ले जाए तो कहेगा कि अगर गर्मी के दिन है तो आप कॉटन ले लो। तो कॉटन ले लो का मतलब ये कि वूलन खराब हो गया या सिल्क खराब हो गया, फॉर टाइम बिंग, अभी टाइम ये है। इसलिए दोनों वेद है। तो भगवान स्वयं कहते हैं भक्ति योग में कि इस प्रकार के भक्त जो मेरे रूप नाम सहित मेरी उपासना करते हैं वो उनके लिए सरल पड़ता है, और जो रूप नाम को छोड़कर केवल निर्गुण, तो निर्गुण का ध्यान कैसे करें? जिसका आकार नहीं है, निराकार है, तो निराकार होने से फिर उसकी उपासना कैसे करें? तो ज्ञानियों के लिए है। तो ज्ञानियों की पहली कंडीशन है कि उसको घर से वैराग्य हो जाना चाहिए। घर में रह के वो वैराग्य नहीं कर सकता, उसके लिए उसको गृहता के मतलब संन्यास की आवश्यकता पड़ जाती है। और केवल संन्यास नहीं, संन्यास के साथ साथ उसको शास्त्र ज्ञान, भाषा ज्ञान ये सब होने चाहिए, और उसका चित्त किसी में जाता नहीं हो, ममत्व नहीं हो, अटैचमेंट नहीं होते हो, तो वो संन्यास के लिए उपयोगी बनता है। आजकल के जो तथाकथित संन्यास है इसको मैं समझ नहीं पाया किस तरह के, पता नहीं। घर छोड़ के आश्रम बना, फिर आश्रमों को मेंटेन करने के लिए फिर डोनेशंस लाओ, फिर 100-200 चेलियाँ रखो,
फिर उनको पालो, उनको पालने के लिए फिर पैसे लाओ, तो गृहस्थ आश्रम जैसा ही है ना। फिर घर में रहने क्या करा, घर में एक बीवी दो बच्चे होंगे, वहां तो 200 को पालना पड़ेगा, वो तो सारी जिम्मेवारी। फिर वो चेलों में आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो आजकल के जो सन्यास है तथाकथित, उनको तो मेरी समझ में तो किस प्रकार के होंगे, अपना सब्जेक्ट नहीं होने से व्याख्या नहीं करूंगा। सन्यास को जो मन से जिनने त्याग रखे हैं, नाम के लिए घर त्यागा है, रंग लगा दिए कपड़े, चले गए वहां जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो भगवान की प्राप्ति में खुद कर पाओगे, जो साथ में बैठे उनको करने दोगे। ये कहावत अच्छी है कि अंधा यदि अपनी लाठी के साथ, ध्यान से सुनना इस कहावत को, क्योंकि ये रिलेटेड है जो बात चल रही है। अंधा यदि अपनी लाठी के सहारे चलता रहे तो कहीं कहीं पहुंच जाएगा मंजिल में, पर अंधा यदि किसी दूसरे अंधे की लाठी पकड़े है तो दोनों ही गिरेंगे। तो ऐसा गुरु जिसका मन सन्यास में नहीं है, खाली कपड़े ही सन्यास के पहने हैं, उसका संग करने से तो वो तो डूबेगा साथ में, जो गया वो भी डूबेगा। तो सन्यास मन से होता है, तो उसकी साधना भी कठिन है। भगवान गीता भी कह रहे हैं, जो लगभग 5000 वर्ष पहले की है, महाभारत की अंदर गीता, जो गीता के उपदेश हुए उसकी बात है। अभी की नहीं, अभी तो और पोजीशन वास्ट, बैड टू वास्ट हो गई है। उस समय भगवान ने कहा थोड़ा कठिन है, इसलिए क्लेश बताया, क्लेश और शाम, कि उसके अंदर क्लेश रहेगा तुम्हारा। जब वो करोगे ना तो क्लेश मतलब तुमको कष्टप्रद लगेगा, तो काम दुखदाई। अभी आप और हम मंदिर आए तो सुखदाई है इसलिए आए ना, अभी दुखदाई होता तो दुखदाई का मतलब कि पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता गर्मी के समय दोपहर में, तो इसमें से 75% तो कहते भाई हम नीचे से ही हाथ जोड़ रहे हैं, ऊपर आप जाओ, शक्ति हो तो जाओ, हमारा भी प्रणाम कर लेना, हम तो यहीं से, क्योंकि वो फिर क्लेश उसमें कष्ट रूप था। तो भगवान कहते भी ऐसी साधना तुम अभी कष्ट रूप साधना नहीं कर पाओगे, अनेबल टू डू दैट। इसलिए तुम्हारे लिए सरल हुआ है कि तुम जिस भगवान का आकार है, जिस भगवान में रूप नाम गुण है, उनकी भक्ति करो, तो तुम्हारे ज्ञान ध्यान में जल्दी आएंगे। जिसको देखा नहीं है उसका तुम कैसे ध्यान करो। तो आरंभ में उसमें से यही कि जो शरीरधारी है, प्राणी है, उनके लिए ये ब्रह्म की उपासना वो थोड़ी कष्टदायक, क्लेशदायक। तो तात्पर्य दोनों का ही था कि अव्यक्त ही गतिर दुखम देव वीरवाप कहते, उस प्रकार की साधना में कष्टदायक है। इसलिए आज के समय में जो कुछ भी प्रेम पूर्वक, गीता में ही भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त्या प्रयच्छति कंडीशन है भक्ति की। जो कुछ अर्पण करो प्रेम पूर्वक, एक पत्ता, एक जल की लोटी से भी भगवान प्रसन्न है, 56 भोग से भी प्रसन्न है। 56 भोग नहीं चाहिए ऐसा भगवान नहीं कह रहे, 56 भोग का सामर्थ्य तो वो करो। तो यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, एक केवल जल है, तो जल से भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो ये जल को कहते हैं। एक फल है तो एक फल में भी भगवान 56 भोग। भगवान के लिए कोई वस्तु पदार्थ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, इसके साथ ही कंक्लूडिंग यहाँ पे अपन कर रहे हैं कि केवल भाव, शुद्ध भाव प्रभु स्थाप्यो, ऐसा कहा गया कि प्रभु की स्थापना है, प्रभु को घर में लाओ अथवा तो मंदिर में, तो शुद्ध भाव प्रभु स्थाप्यो न चातुर्यम प्रयोजकम, उसमें कोई चतुराई नहीं चलती है कि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहे हो, तो भले लोगों को दिखाओ, प्रभु सब अंतर्यामी समझता नाम, सबके भीतर बैठा हुआ है। इसलिए जब हिरण्यकश्यप ने भी जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं यहाँ नहीं मरूं, वहां नहीं मरूं, दिल में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, अस्त्र से,
तो भगवान ने तेरे अंदर बैठा हुआ था उस समय, तेरे को बोलने नहीं देता था जो चाहिए। अरे सीधा सीधा बोलते अजर अमर हो जाऊं, इतनी बुद्धि लगाई ना दुनिया भर की, उसके बाद में जो नहीं बोल सका वही मैंने किया। अब मैं आदमी भी नहीं हूँ, मैं जनावर भी नहीं हूँ, मेरे पास शस्त्र भी नहीं है, दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, अब तेरे को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि का विषय बना दिया तूने। जितनी बुद्धि दे दी थी उतना तुमने मांग लिया, मैंने दे दिया वरदान, अब तो मरो। तो हिरण्यकशिपु को मरना पड़ा। समय के अनुसार यहाँ सत्संग बना हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया। फिर कभी अवसर हुआ तो ये विस्तार जो विस्तार रह गया था, विस्तार आगे के सब